जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटर 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास 2022 में जो शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्लास दूसरी है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति भूमध्य रेखा की ओर है, ध्रुवों की ओर है, ना भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर है, कुछ निश्चित नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन जो कह रहा है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति जो है वह है ध्रुवों की ओर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों की ओर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है। प्रमुख यामोत्तर का मान 180 अंश देशांतर होता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए सही है तथा बी गलत है, ए गलत है तथा बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी देशांतरी यामात्तर की लंबाई समान होती है, पहला कथन सही होगा। प्रमुख यामोत्तर का मान 180 अंश देशांतर होता है, यह कथन गलत है। दूसरा कथन गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए सही है तथा बी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। कथन बी है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। कथन सी है, सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, ए बी तथा सी सही है, केवल ए सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है, यह कथन सही है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं, यह भी कथन सही होगा। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, यह भी कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी तथा सी तीनों ही सही हैं। तीनों कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? तो वह कौन सी नदियां हैं? नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं महानदी, ताप्ती एवं गोदावरी, कृष्णा एवं गोदावरी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों को चिन्हित कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ गुजरात में अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और यह दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? तो वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। और यह जो नदियाँ हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कथन बी है, जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए सही है तथा बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है तथा बी सही है। ए बी दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यह कथन सही है। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यह भी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए तथा बी दोनों ही सही हैं, दोनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटा तालाब उदाहरण के रूप में। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल ए तथा सी सही है, सभी सही हैं, ए बी सी तीनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति सही होगा। अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, यह भी सही होगा। एक छोटा तालाब उदाहरण के रूप में, यह भी कथन सही होगा। तीनों सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी ए बी तथा सी तीनों ही सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। जेट हवाई जहाज़ के पीछे सफ़ेद पंथ इंजन से निकली नमी होती है। थर्ड जो है कथन है, जेट हवाई जहाज़ के पीछे सफ़ेद पंथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही हैं, बी तथा सी दोनों सही हैं, ए तथा सी दोनों सही हैं, सभी ए बी तथा सी तीनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 7 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को तेज़ी से पढ़ने का प्रयास करें ताकि परीक्षा में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़ने से ही छूट जाए। आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। सही बात है। संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। यह भी कथन सही है। जेट हवाई जहाज के पीछे पंथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। यह भी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी ए बी तथा सी तीनों ही सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वायु के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? समुद्र तल पर वायुदाब सबसे कम होता है, ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है, उच्च तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है वायुदाब के संबंध में वह कौन सा कथन है जो सही है? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। कथन बी है, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। कथन सी है, केवल जब मनुष्य ने फसलों उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। ऑप्शन है केवल ए तथा बी सही है, बी तथा सी सही है, ए तथा सी सही है, केवल सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। यह सही होगा। अपने आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है, यह बात गलत होगा। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, यह भी कथन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा सी कथन जो है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी व सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। केवल 2.7% प्रतिशत पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। कथन सही है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, यह भी सही होगा। जल एक नवीनीकरणीय संसाधन है, यह भी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए, बी व सी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उनकी अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तांबा, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए और बी, केवल ए, बी और सी, केवल ए, सी और डी, सभी ए, बी, सी और डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तांबा, अभ्रक, नमक, चूना पत्थर। इन सभी को उपयोग में लाना चाहिए अपनी कक्षा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए तथा बी के आधार पर फसल की पहचान करें। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चाय, कॉफ़ी, कपास, चावल। तो किसके लिए या दोनों जो कथन है वह सही होगा? किन फसलों के लिए?
तो यह दोनों जो कथन है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है और इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। तो यह जो दोनों कथन है यह कॉफ़ी के लिए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह कॉफ़ी के लक्षण हैं। कॉफ़ी के फसलों के लिए यह दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? समान जात के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपने ही जात के लोगों से शादी विवाह करते हैं। एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग और एक ही इलाके में रहते हैं। विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध है। सही विकल्प का चयन करें। चारों ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? समान जात के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जात के लोगों से शादी विवाह करते हैं, यह जो कथन होगा गलत होगा। एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं, यह सही है। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग और एक ही इलाके में रहते हैं, यह गलत होगा। विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़ों एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध है, यह सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बी और डी जो ऑप्शन है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियां, तीन पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, आत्म सहायता गुट बनाना जिनमें केवल महिलाएं हों और वे भी कुछ समुदायों के लोग को ज़मीन और दूसरी संपत्तियों खरीदने की अनुमति देना, त्योहारों को मानने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह सही होगा। आत्म सहायता गुट बनाना जिनमें केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदायों से, यह जो है गलत होगा। दूसरा कथन गलत होगा। कुछ समुदायों के लोगों को ज़मीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना, यह भी गलत होगा। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, यह सही होगा। ए और डी जो कथन है वह सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है भारतीय संसद का, राज्य विधानमंडल का, जिला पंचायत का, ग्राम पंचायत का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंद्रह नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न कराने का दायित्व है, तो वह दायित्व है ग्राम पंचायत का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत का। यह दायित्व है कि एक वर्ष में 180 दिनों का रोजगार जरूर उपलब्ध कराएं ग्रामीण रोजगार के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार के स्तर हैं एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में है निर्णय के प्रकार।
केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है। दूसरे कॉलम में जो है रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय, 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पहले कॉलम में जो है सरकार के स्तर है और दूसरे कॉलम में जो निर्णय के प्रकार हैं, यानी जो सरकारें हैं किस प्रकार के काम कर सकते हैं। केंद्र सरकार का जो कार्य होगा वह होगा 2000 रुपये का नया नोट जारी करने का निर्णय, यानी 2000 रुपये का नोट जारी किया जाए या नहीं किया जाए, वह जो कार्य है केंद्र सरकार का। पहले का जो होगा वह दूसरा होगा, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो गलत हो गए। आगे भी मिलान करते हैं। आगे जो है राज्य सरकार, राज्य सरकार का जो कार्य है वह है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय। तो यहाँ जो होगा बी का होगा तीसरा, और यहाँ पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। आगे है स्थानिक सरकारें, तो इसका होगा रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे में ही सही मिलान किया गया है, तो इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? मजदूरों को वर्दी न देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, नियुक्तिकर्ता द्वारा ज़रूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, मजदूरों को तयपूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है, तो वह है नियुक्तिकर्ता द्वारा ज़रूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आकस्मिक रोजगार से जो अभिप्राय है वह है नियुक्तिकर्ता द्वारा ज़रूरत के अनुरूप जो है मजदूरों को काम पर बुलाना, यही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? वो व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बुनकर सहकारी संस्थाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं सबसे अधिक लाभ कमाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? असमानता, मुक्त व्यापार, समानता, उचित प्रतिबंध। यह क्वेश्चन काफ़ी आसान है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है? लोकतंत्र की मूल विशेषता जो है वह है समानता। प्रत्येक नागरिकों को समान रूप से अधिकार है। प्रत्येक नागरिकों को लोकतंत्र में समान रूप से समानता यानी अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है, वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है, घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने बाजार जाती है। कविता सामना कर रही है देखभाल कार्य की, दोहरा बोझ की, गृह कार्य की, वैतनिक नौकरी की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है और वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है, घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने बाजार जाती है। तो यहाँ पर कई काम हो रहे हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सही वह दोहरा बोझ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कविता जो है वह दोहरा बोझ के सामना कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था, सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।